माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? Friends, in the previous class, I had explained you major landforms of the earth. Today's topic is also very important from the examination point of view, even for JKSSB, FAA and SI exam. Friends, recently in the JKSSB class 4th exam, there are 2 or 3 questions belong to this lecture. Friends, to understand any topic, it is very necessary to listen the full lecture, and notes are also given in the description box. Friends, this topic is also listed in the syllabus of JKSSB, FAA and SI upcoming exam. So without wasting your precious time, let us start. Friends, this lecture is very important, so listen this lecture completely. लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया की फ़िज़िकल डिवीज़न में के बारे में बताएंगे। ये इंडिया की फ़िज़िकल डिवीज़न जो है वो JKSSB के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे FAA का हो गया, SI का हो गया, तो उसमें भी ये सिलेबस का टॉपिक है। तो इसलिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty mountains. दोस्तों पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि लॉफ्टी माउंटेन्स क्या होती हैं? हरी भरी पहाड़ियाँ, हरी भरी हिमालयों से घेरा हुआ है हमारा इंडिया। और इंडिया एक बहुत फैला हुआ कंट्री है। वास्ट का मीनिंग होता है फैली हुई कंट्री है, बड़ी कंट्री है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south wash the shores of the Indian Peninsula. अब दोस्तों पेनिसुला क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जो 3 साइडेड पानी से घिरा होता है और सिर्फ एक ही साइड जो है वो लैंड होती है। तो हमारा दोस्तों जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो अरेबियन सी है वो वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ वे ऑफ बंगाल है, और इंडियन ओशन जो है वो साउथ की तरफ है। और ये जो इंडियन ओशन है और वे ऑफ बंगाल है और जो अरेबियन सी है, ये जो साउथर्न जो है वो हमारा पेनिनसुला है उसको वाश करते हैं, यानी उसके वो पानी के साथ हैं तो वो वाश होते रहते हैं। शोर्स होते हैं दोस्तों किनारा। चलिए नेक्स्ट, इंडिया हैज़, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो एरिया है वो टोटल कितना है? इंडिया हैज़ एन टोटल एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया का एक्सटेंट है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो कितना है दोस्तों? 3200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। कच्छ दोस्तों गुजरात में है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो लेंथ है, जो एक्सटेंट है इंडिया का, वो कितना है? 2900 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, द लॉफ्टी माउंटेन्स, लॉफ्टी माउंटेन्स वही हरी भरी पहाड़ियाँ। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट दोस्तों जो राजस्थान में डेजर्ट है, हमारा हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट भी बोलते हैं उसको, थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, और हॉटेस्ट डेजर्ट भी बोलते हैं वर्ल्ड का। द नॉर्थन प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सरफेस एंड द कोस्ट्स एंड आइलैंड्स, आइलैंड भी क्या होती हैं आपको पता है कि जो चारों ऐसा लैंड एरिया जो चारों साइडों से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये सारा कुछ जो है प्लेट्यू हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, अनइवन प्लेट्यू है, ये सारा कुछ क्या शो करता है? ये हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी, यानी तरह तरह की जो हमारी इंडिया की लैंडफॉर्म्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को शो करता है। चलिए नेक्स्ट, देयर इज़ ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। कहते हैं कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसमें भी बड़ी वेरिएशन है, तरह तरह का क्लाइमेट है, वेजिटेशन भी अलग अलग है, वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट डिफरेंट है, और इवन की यहाँ की जो लैंग्वेज और कल्चर है वो भी बड़ा डिफरेंट डिफरेंट है।
इन दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी में भी जो है वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज ए वन नेशन। कहते हैं इतनी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो हमारी इंडिया है हम पाते हैं कि वो शो करती है एक यूनिटी। वो कैसे शो करते हैं हम यूनिटी? एकता, ट्रेडिशन और एक दूसरे ट्रेडिशन है जो हमारे, वो हमें एक दूसरे के साथ एक नेशन में जोड़े रखते हैं। रीति रिवाज दोस्तों, ट्रेडिशंस होते हैं रीति रिवाज। इंडिया हैज़ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़। दोस्तों ये अबाउट होती है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं होती है, अबाउट होती है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आएगा तो अबाउट में आएगा। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 130 करोड़ है, उससे ज़्यादा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले चाइना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, इंडिया की सेकंड नंबर पे है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो एरिया वाइज पोजीशन कितनी है। तो दोस्तों जो इंडिया की एरिया वाइज पोजीशन है वो 7th नंबर पे है, और पॉपुलेशन वाइज कितने नंबर पे है? 2nd नंबर पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द पेनिसुला। ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पेनिसुला क्या होता है। पेनिसुला एक पीस ऑफ लैंड होती है जो सराउंडेड बाय वाटर होती है 3 साइड से। एक साइड 3 साइड से सराउंडेड बाय वाटर होती है और एक साइड उसमें लैंड होती है। और इसीलिए हम इंडिया को जो साउथर्न पार्ट है उसको हम वो तीनों साइड, एक साइड इंडियन ओशन है साउथ साइड, तो इसीलिए तीनों साइड वहाँ ओशंस हैं, तो इसीलिए हम उसको पेनिनसुला बोलते हैं। नेक्स्ट, लोकेशनल सेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला कंसेप्ट। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिसफेयर। इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिसफेयर में है। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो नॉर्थन हेमिसफेयर में है, लेकिन अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ईस्टर्न हेमिसफेयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास करती है? तो थ्रू द हाफ वे ऑफ द कंट्री। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ पे जो हमारी इंडिया का एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ पे जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 मिनट टू नॉर्थ लैटीट्यूड पे है। जो इंडिया का एक्सटेंट है वो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड तक है। ये लैटीट्यूडनल डिस्टेंस है दोस्तों। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दोस्तों। मैं आगे आपको बता दूं, द यूएसए हैज़ 7 टाइम जोन्स। चलिए दोस्तों आगे, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर विच, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी ए वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों? कहता है कि एक ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होने की वजह से जो इंडिया के टाइम है, लोकल टाइम है जो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्सट्रीम एंड से लेके यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो डिफरेंस है वो अबाउट 2 आवर्स का है दोस्तों। ईस्ट में सन जो है वो अबाउट 2 आवर्स वेस्ट से जल्दी राइज होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसकी वजह से होता है? ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। नेक्स्ट, एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने पे टाइम जो है वो 4 मिनट चेंज हो जाता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है तो वहाँ पे सन जो है वो 2 आवर्स वेस्ट से, जो गुजरात से पहले वहाँ पे राइज हो जाता है। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ, अब दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो JKSSB का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कहाँ से पास करता है। तो दोस्तों ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से पास करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों JKSSB के द्वारा पूछा गया है
कि बताओ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से पास करता है। तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसकी पहले ये भी पूछ सकते हैं कि वो कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो वो कितने पे है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार यूपी क्लास 4th एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज़ नेबर्स। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि सभी बच्चे जो आगे वाले अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे दोस्तों मैप ज़रूर लगा लें। एक वर्ल्ड का मैप लगा लें, एक इंडिया पॉलिटिकल का मैप लगा लें और एक इंडिया फिज़िकल का मैप लगा लें। दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है मैप अगर आपके सामने होगा तो ये वाले चैप्टर जो हैं बहुत ही आसानी से समझ आ जाते हैं। दोस्तों विदाउट मैप के ये चैप्टर फिर याद करने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए सारे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे अपने अपने घरों में मैप लगा लें। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियाज़ के नेबर कितने हैं। तो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। हमारे मैप पे 7 कंट्रीज़ वो दिखाई होती हैं वहाँ पे कि 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। तो अक्रॉस द सी, तो 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अक्रॉस द सी हमारी नेबर हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स भी हमारी नेबर्स हैं, लेकिन ये जो हैं ये हमारी अक्रॉस द सी नेबर्स हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्ट्रेट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो श्रीलंका जो है इंडिया से कैसे सेपरेटेड है, कौन सी स्ट्रेट है, वो पाल्क स्ट्रेट है। अब दोस्तों स्ट्रेट क्या होती है ये मैंने पिछले वाली क्लासेस में बड़े अच्छे से 2-2, 3-3 बार एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि स्ट्रेट क्या होती है। अगर आपने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वो वाले लेक्चर भी ज़रूर सुन लें, तभी आपको ये आगे वाली जितना भी हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तभी आपको ये वाला सिलेबस समझ आएगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों ये करंट है, ये अभी जो हमारी स्टेट्स हैं टोटल ये करंट लिखा हुआ है मैंने, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दोस्तों क्योंकि हमारी दो तीन यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो अभी ये जो हैं 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों इसमें ऐड कर लिया गया है। तेलंगाना बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014। इट वाज प्रीवियसली ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार उसमें JKSSB क्लास 4th में ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो 2000 में किस स्टेट से निकाली गई थी, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में कि तेलंगाना स्टेट जो है वो कब स्टेट बनी थी। तो वो 2 जून 2014 को स्टेट बनी थी और वो प्रीवियसली किसका पार्ट होती थी, वो प्रीवियसली आंध्र प्रदेश का पार्ट होती थी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हम साथ साथ आपको ये भी बताते जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। ये सभी को पता है कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली। दोस्तों ये मैप है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ से आपको क्लियरली समझ आएगा। दोस्तों ये हमारा वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ हमारा थोड़ा सा बॉर्डर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों चाइना है, यहाँ पे तिब्बत है, ये तिब्बत है, और ये नेपाल है दोस्तों, भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ पे ये म्यांमार है। यहाँ पे दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये अराबियन सी है, और ये हमारा इंडियन ओशन है। दोस्तों अब देखो पेनिनसुला कहाँ है। दोस्तों ये जो इतना इतना पार्ट है ना, ये जो इतना इतना पार्ट है इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, क्योंकि ये 3 साइडेड वाटर से घिरा हुआ है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक नीचे वाली साइड, तो ये इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी मैंने दूसरी वाली लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली जो हमारी हैं नेबर्स, उनको मैंने बता दिया। तो जो दोस्तों हमारी जो हमारी वाटर के साथ, ओशन सी के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर करती हैं, तो वो कौन सी हैं, श्रीलंका, ये है श्रीलंका, और ये है मालदीव्स, यहाँ पे है मालदीव्स। चलिए दोस्तों ये मैंने आपको कुछ मैप था ये मैंने समझा दिया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, दोस्तों ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल मैप आपने अपने अपने घरों में लगा लेने हैं, क्योंकि मैप से दोस्तों एक फिजिकल मैप हो गया, एक पॉलिटिकल मैप होगा और एक वर्ल्ड का मैप हो गया। दोस्तों मैप से कम चाहे वो छोटा एग्ज़ाम होगा चाहे बड़ा एग्ज़ाम होगा, 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जो हैं वो मैप से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैप दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके दोस्तों मैप को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। मैप को हमेशा वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आप बैठ के स्टडी करते हैं। तो मैप हमेशा आपके सामने रहेंगे, तो फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ उसको आप मैप में लोकेट कर सकोगे कि कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, गंगा कौन सी स्टेट से फ्लो कर रही है। तो दोस्तों ये सारे एग्ज़ाम जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी JKSSB ने एग्ज़ाम में पूछा है कि गंगा जो है वो किन किन स्टेट से पास करती है। तो दोस्तों अगर आपने मैप, जिस बच्चे ने मैप को एनालाइज करा होगा तो आने वाले पेपरों में उसको कोई दिक्कत मैप की नहीं होगी, और 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों उसके आराम से हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों अगर आपको कोई पूछे कि हमारी इंडिया की स्टेट्स किस बेसिस पे बनाई गई हैं, तो दोस्तों स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई हैं। जिस स्टेट की जैसी लैंग्वेज थी तो उस स्टेट को वैसे ही उसको स्टेट बना दिया, जिसकी अलग लैंग्वेज थी उसको अलग स्टेट बना दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट, फिजिकल डिवीजन्स। हमने ऊपर पॉलिटिकल डिवीजन्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन्स। इंडिया इज मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में मैं ये सारे पॉइंट आपको समझा चुका हूँ। जहाँ पे मैंने मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने ये प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट, माउंटेन्स, आइलैंड्स क्या होती हैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स। दोस्तों सेंटिनल्स होते हैं पहरेदार। तो कहते हैं कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है, स्नो कैप्ड हिमालय, यानी बर्फ़ से ढकी हुई जो हमारी पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, वो एक पहरेदार की तरह इंडिया को जो है पहरेदार की तरह इंडिया को जो है वो खड़ी हैं, पहरेदार की तरह इंडिया की जो बाउंड्री पे खड़ी हैं। हिम प्लस आलिया का मीनिंग होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। दोस्तों अबोर्ड का मीनिंग होता है निवास स्थान। तो जो कहते हैं हिमालय जो है वो किसका निवास स्थान है? स्नो का निवास स्थान है, स्नो का निवास स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। रेंजेस क्या होती हैं पहाड़ियों की? दोस्तों मैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। द नॉर्थन मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय आर हिमाद्री। जो सबसे नॉर्थ मोस्ट जो रेंज है हिमालय की, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय बोलते हैं, जहाँ हिमाद्री भी बोलते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। दोस्तों जब मैंने आपको माउंट एवरेस्ट बताया था कि जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये मैं बताऊंगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे पड़ती है, किस रेंज में पड़ती है। तो दोस्तों ये जो हम हिमालय बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार मैं हिमालय बोल रहा हूँ, तो हिमालय रेंज की ही माउंट एवरेस्ट पहाड़ी है। और माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में पड़ती है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ये मैंने बता दिया। और दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है दोस्तों वो है 8,848 मीटर्स। मिडल हिमालय आर हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब दोस्तों मिडल हिमालय आ गया, तो मिडल हिमालय जो है वो साउथ ऑफ हिमाद्री से थोड़ा नीचे पड़ता है। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी ऑफ JNK जो वीडियो बनाई थी, लेक्चर हमने दिया था, तो उस लेक्चर में दोस्तों ये मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि मिडल हिमालय में कौन कौन से टाउन आते हैं और ग्रेट हिमालय में कौन कौन से टाउन आते हैं। तो ये आप, अब अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाला लेक्चर भी जरूर सुन लें। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। द शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज। और दोस्तों शिवालिक जो है, जो ये कटरा वाली पहाड़ियाँ हो गई, जो मुबारक मंडी हेरिटेज है, तो ये सारी शिवालिक्स हैं। दोस्तों जम्मू जो है वो टेम्पल सिटी जो जम्मू है, ये भी शिवालिक्स पहाड़ियों पे बसी हुई है। सुरिंसर जो मानसर लेक हैं वो भी शिवालिक पहाड़ियों की विसिनिटी में बसे हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों शिवालिक जो है वो साउथर्न मोस्ट पार्ट है कहाँ का? हिमालय का सबसे साउथर्न है ये। द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। दोस्तों नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स कौन से आ जाएंगे? जो इंडिया के जो, जब आप मैप देखोगे तो जो नॉर्थर्न साइड पे प्लेन्स हों उनको हम नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स बोलेंगे। जैसे पंजाब वाले आगे, हमारे जम्मू के आगे, तो ये वाले सारे नॉर्थर्न प्लेन्स हैं।
lie to the south of Himalayas. They generally level and flat. These are found by the alluvial deposit laid down by the rivers. दोस्तों ये जो प्लेन्स हैं ये कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये रिवर्स के द्वारा बनते हैं। तो कौन कौन सी रिवर जो हैं वो नॉर्थन प्लेन बनाती हैं? द इंडस लद्दाख में है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, ये सारी जो हैं वो प्लेन्स बनाती हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न साइड पे है, ये मैंने आपको बता दिया, जो हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। इट इज़ ए ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटल वेजिटेशन। दोस्तों यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, क्यों? बड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कई बार तो ये जो डेजर्ट है कई बार तो दोस्तों पूरा साल यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स द पेनिसुला प्लेट्यू। अभी मैंने बता दिया दोस्तों प्लेट्यू कहाँ पे, पेनिसुला कहाँ पे है। तो ये जो पेनिसुला प्लेट्यू है हमारा ये ट्रायंगुलर शेप में है और इसका जो रिलीफ है दोस्तों वो बड़ा अनइवन है। दोस्तों रिलीफ क्या होता है? किसी प्लेस की माउंटेन्स कैसी हैं, किसी प्लेस की प्लेन्स कैसे हैं, किसी प्लेस की जो है वो प्लेट्यू कैसा है, उन सब चीज़ों की जब हम स्टडी को बोलते हैं रिलीफ फीचर्स। इन सब स्टडी को हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। दिस इज़ ए रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। दोस्तों अरावली हिल्स, फिर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो अरावली हिल्स हैं वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है। दोस्तों वर्ल्ड के अगर हम वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो अरावली वन ऑफ द है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ी जो है वो अरावली हिल्स ही है। और सबसे यंग पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड तपी फ्लोज थ्रू द रेंजेस। दोस्तों ये जो विंध्यास और सतपुरा रेंजेस हैं ये वेस्टर्न साइड पे हैं, और नर्मदा और तपी जो रिवर हैं वो इन रेंजेस से फ्लो करती हैं। और किस तरफ फ्लो करती हैं दोस्तों? वेस्टर्न तरफ फ्लो करती हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और तपी रिवर जो हैं वो वेस्टर्न तरफ फ्लो करती हैं या ईस्टर्न तरफ फ्लो करती हैं, तो वो वेस्टर्न की साइड फ्लो करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट रेन इनटू द अराबियन सी। अराबियन सी जो है वो वेस्टर्न साइड पे है, तो ये अराबियन सी में पड़ती हैं। वे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्टर्न साइड पे है। द वेस्टर्न घाट्स आर साहिद्रियास बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। जो दोस्तों जो वेस्टर्न की तरफ छोटी छोटी इतनी ज़्यादा हाइट वाली पहाड़ियाँ नहीं हैं, वो थोड़ी कम हाइट वाले, लेकिन जो वेस्टर्न साइड की पहाड़ियाँ हैं वो इन कंपैरिजन विद ईस्टर्न घाट से थोड़ी ज़्यादा ऊंची हैं। और जो वेस्टर्न पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो कंटिन्यूस पहाड़ियाँ हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो इतनी कंटिन्यूस नहीं है, वो थोड़ी टूटी हैं। प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। वही जो मैंने ऊपर समझाया कि वो कंटिन्यूस नहीं है। द प्लेट्यू डिकैन, जैसे दोस्तों डिकैन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं हम। अब ये डिकैन प्लेट्यू कहाँ पे है? द डिकैन प्लेट्यू इज रिच इन द मिनरल लाइक कोल एंड आयरन। ये जो प्लेट्यू डिपॉजिट है दोस्तों ये मिनरल जितने भी प्लेट्यू दोस्तों होते हैं वो मिनरल के लिए और आयरन के लिए, सारे जितने भी हमारे मिनरल्स हैं दोस्तों सभी के लिए बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये मिनरल क्यों पाए जाते हैं ये हम आगे वाले लेक्चर्स में आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। दोस्तों कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? जहाँ पे कोस्टल रीजन हो। कोस्टल रीजन क्या होता है? समुद्र के किनारे वाले रीजन को कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स भी वहाँ पे ही बनेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। दोस्तों जैसे जैसे इंडिया जो है वो साउथ की तरफ जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसका जो ब्रेड्थ है इसकी कम होती जाती है, तो इसीलिए जो बोला है कि जो साउथर्न प्लोर्स हैं वो बड़े नैरो हैं। ठीक है। अलूवियल डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? दीज आर वेरी फाइन सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। वही दोस्तों जो मैंने बताया आपको कि रिवर जो है पहाड़ियों से अपने साथ बहा के लेके आती हैं मटेरियल, और वो जब उनकी स्पीड पानी की कम होती है प्लेन एरिया में आके वहाँ पे वो अपना लोड डिपॉजिट करती हैं, और वहाँ पे कौन सा फीचर बोलते हैं उसको? डिपोजिशनल फीचर। और वहाँ से क्या बनता है? फिर प्लेन्स बनते हैं।
ट्राइब्यूटरी क्या होती है? ए रिवर आर स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। दोस्तों ट्राइब्यूटरी क्या होती है? जब एक छोटी रिवर बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है तो छोटी रिवर को हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं उस बड़ी रिवर की। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों डेल्टा क्या होता है वो मैंने अभी बताता हूँ। डेल्टा क्या होता है? तो उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कौन सा डेल्टा बनाती हैं, तो वो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। जहाँ इस तरह से पूछ लेते हैं कि कौन सी दो ऐसी रिवर्स हैं जो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, तो क्वेश्चन जो है डिफरेंट वे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। दोस्तों आप बताते हैं माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है। दोस्तों जब कोई रिवर जो है समुंदर में जाके गिरती है तो जब वो समुंदर में पहुंचती है तो वो जो पॉइंट जहाँ पे वो समुंदर के साथ मिल रही है उस पॉइंट को हम माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर है। तो दोस्तों वेस्ट और ईस्ट जो सेंटर से हमारी इंडिया जो है वो बड़ी ज़्यादा थोड़ी चौड़ी है, तो इसलिए वहाँ पे प्लेन्स जो हैं वो भी मच वाइडर होंगे। नेक्स्ट तो है देयर आर नंबर ऑफ कोस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। दोस्तों माउथ भी बता दिया, डेल्टा भी बता दिया। तो ये जो रिवर्स हैं ये बड़े ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे। दोस्तों अनदर क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्या रीज़न है कि नंबर ऑफ रिवर्स जो हैं, बड़ी सारी रिवर जो हैं वो ईस्टर्न तरफ की फ़्लो करती हैं और वेस्टर्न की तरफ सिर्फ दो ही रिवर फ्लो करती हैं, नर्मदा और तवी। तो इसका क्या रीज़न है? दोस्तों इसका क्या रीज़न है हम फुल डिटेल में आपको अगली वीडियो में समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। ईस्ट की तरफ जो है बड़ी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं लेकिन वेस्ट की तरफ से दो ही फिर रिवर फ्लो कर रही हैं, तो इसका क्या रीज़न है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा डिटेल में पूरी जीएस कंप्लीट कराएंगे। चलिए दोस्तों ये इंडिया का फिजिकल मैप है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप भी अपने घर में मैप लगाओगे तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। ये है हमारा हिमालय, ये पूरा इधर से लेके ये जो है इधर से लेके हिमालय है। दोस्तों जो जे वाली होगी इसको ग्रेट हिमालय बोलेंगे, और जो जहाँ पे होगी इसको मिडल हिमालय बोलेंगे, और जो ये जो जम्मू में होगी, जम्मू में होगी इसको हम शिवालिक्स बोलेंगे, और ये हमारी शिवालिक्स जो है वे कटरा तक जाती हैं। दोस्तों कटरा वाली पहाड़ियों को त्रिकुटा माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये मैंने बता दिया दोस्तों हिमालय कहाँ पे है, ये रिवर से दिखाई हुई है यहाँ पे। ये हमारा ग्रेट डेजर्ट है, ये हमारा ग्रेट डेजर्ट दिखाया हुआ है। ये गंगा दिखा रही है, ये दिखा रहे हैं कि गंगा कहाँ कहाँ से पास करी है। दोस्तों डिकैन प्लेट्यू जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी दिखाया हुआ है कि ये जो है वो डिकैन प्लेट्यू है, और इतना पार्ट जो है ये पेनिनसुला होता है। तो हर एक पॉइंट दोस्तों मैप में क्लियरली दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी मैप अपने घरों में लगाते हो तो आपके लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द सुंदरवन डेल्टा इज फाउंड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे बनता है? जहाँ पे रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, वहाँ पे कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन डेल्टा। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे बनता है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं जो इंडिया का पार्ट है। कौन कौन सी हैं? लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोराल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अब दोस्तों कोराल का क्या मीनिंग है, कोराल आइलैंड्स क्या होती हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोराल आइलैंड्स क्या होती हैं। दोस्तों जो हमने अंडरलाइन किया होता है, जहाँ रेड पेन से लिखा होता है, यहाँ जो ये बॉक्स में मैंने बनाया होता है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोराल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टिनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। दोस्तों कोराल्स जो हैं ये स्केलेटन्स हैं छोटी छोटी मैराइन एनिमल्स के, जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं।
जब ये पॉलिप्स जो हैं मर जाती हैं तो जो न्यू वाली पॉलिप्स होती हैं दोस्तों वो इन मरी हुई पॉलिप्स के ऊपर बॉडी के ऊपर ही अपना जन्म लेती हैं। तो ऐसा दोस्तों प्रोसेस चलता रहता है कि जब एक पॉलिप्स मरेगी दूसरी उसकी बॉडी के ऊपर जन्म लेगी, तीसरी उस बॉडी के ऊपर जन्म लेगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जब कई सालों तक चलता रहता है तो वहाँ पे क्या बन जाती है दोस्तों, वो ग्रो करता जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाती हैं, कोरल आइलैंड्स बन जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द वे ऑफ बंगाल। दोस्तों एक और बात बता दूं कि इस बार जो JKSSB का क्लास 4 एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में दोस्तों 3 क्वेश्चन जो हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड के पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लक्षद्वीप की कैपिटल के बारे में पूछा गया था कि कावारती जो है वो किस आइलैंड की कैपिटल है। तो दोस्तों बड़े सारे बच्चों का क्वेश्चन वो गलत हो गया। तो एक्सपेक्टेड मैं आप इसको अच्छे से देख लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके ये वाले क्वेश्चन आसान क्वेश्चन जो हैं वो गलत ना हो सकें। तो दोस्तों लक्षद्वीप की कैपिटल आनी थी कावारती। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लक्षद्वीप से ही पूछा था कि 9 डिग्री चैनल किससे पास करता है। दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप से ही पास करता था। तो इसका आंसर भी लक्षद्वीप ही आना था। चलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे बता दिए मैंने। अभी आगे चलते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द वे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये जो है साउथ ईस्ट इंडियन मेनलैंड में है, वे ऑफ बंगाल में है। दोस्तों मैंने बता दिया कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अब ये बताओ कि अंडमान और निकोबार ये कैसी लैंड्स हैं। दोस्तों ऐसा कहना है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं दोस्तों ये पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं दोस्तों। ये माउंटेन्स अंडर द सी है। कुछ माउंटेन इनका आधा पार्ट जो है वो अंडर द सी है और जो ऊपर पार्ट है जो पानी से ऊपर है तो उनको हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इन 2004 these two islands एंड उड़ीसा वर अफेक्टेड बाय द सुनामी। दोस्तों इन 2004 ये जो अंडमान और निकोबार है और उड़ीसा है जो साउथ ईस्ट में पड़ता है उड़ीसा, तो इसको बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ था सुनामी की वजह से, जो सुनामी 2004 में आई थी। अब दोस्तों ये सुनामी क्यों आती है, सुनामी क्या होती है, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा भी है और आने वाली वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे कि सुनामी क्या होती है, ये क्यों आती है, इससे बचाव करने के क्या उपाय हैं, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सुनामी इज़ ए ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। दोस्तों जो सुनामी है एक बहुत बड़ी समुद्र की वेव होती है जो किसकी वजह से आती है, जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी आती है। सुनामी की वजह से दोस्तों जो हमारा साउथर्न मोस्ट पार्ट हुआ करता था इंदिरा पॉइंट वो 2004 में सुनामी की वजह से सबमर्ज हो गया था अंडर द ओशन। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को मिस ना करें और लेक्चर को पूरा सुनें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारी वीडियो का फ़ायदा हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि हम आपको आने वाले JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम होंगे या और भी जितने भी स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे सारे की GS और बाकी अनदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल द प्रेस आइकन ताकि हमारी वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।